ज़ाशी की वाराशी एक जापानी रूह जो बच्चे की शक्ल में नजर आती है, उम्मूमन शरारती मगर हिफाजती मानी जाती है और उसके नज़र की करम होने वालों को खुशबख्ती मिलती है। मगर हर मुलाकात दोस्ताना नहीं होती, ख़ास तौर पर जब ये रूह किसी ऐसी जगह से जुड़ी हो जहां गहरे राज छुपे हों। यहाँ इस खौफनाक रूह पर मबनी एक कहानी है। जापान के एक छोटे भोले बिसरे गांव में एक वीरान सराय खड़ी थी जिसका नाम फुरुमुरी रेवाकान था। गांव वाले इसकी पुरस्कार तारीख के बारे में सरगोशियां करते और अजनबियों को रात के वक्त वहां जाने से मना करते थे। कहा जाता था कि इस सराय में एक ज़ाशी की वाराशी नामी बच्चा रूह बसती थी, लेकिन ये रूह कोई अच्छी किस्मत लाने वाली नहीं थी। एक खिज़ां की शाम एक नौजवान लड़की आइको, जो कि पुरस्कार रूहों की तहकीक में दिलचस्पी रखती थी, गांव में पहुंची। इसने ज़ाशी की वाराशी के किस्से सुन रखे थे और वो फुरुमुरी रेवकान में जाकर उसकी मौजूदगी का सबूत हासिल करना चाहती थी। जब वो सराय में दाखिल हुई तो हवा भारी और सर्द महसूस होने लगी। बोसीदा राहदारियों में अंधेरा था और वो लामुतनाही लग रही थीं। पुरानी चटाइयों से कदम रखने पर आवाज आती थी और हवा में बखूर की मिली जली बो और सड़ानत फैली हुई थी। जितना वो आगे बढ़ती गई उतना ही इस पर किसी की नज़र रखने का एहसास गहरा होता गया। उसने अपना कैमरा एक बड़े कमरे में सीट किया जिसे धुंधले लालटेन और टूटे हुए लकड़ी के खिलौनों से सजाया गया था। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, कमरे में एक खामोश हंसी गूंजी। उसके जिस्म में झुरझुरी सी आ गई। ये आवाज़ बिल्कुल एक बच्चे की हंसी जैसी थी। आइको ने किसी जवाब की उम्मीद में आवाज़ दी, मगर सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया। घंटों गुजर गए और आइको को नींद आने लगी। अचानक छोटे कदमों की आवाज़ से उसकी आंख खुली। उसने देखा कि मध्यम चांदनी में एक बच्चा कोने में खड़ा था, पुराना लिबास पहने हुए, और इसका चेहरा साए में छुपा हुआ था। बच्चा सर झुकाए उसकी तरफ देखने लगा और आइको के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर आवाज़ उसके गले में फंस गई। अचानक बच्चा सरगोशी में बोला, मेरे साथ खेलो। कांपते हाथों के साथ उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, गैर यकीनी के साथ कि ये सच में है या एक शराब। बच्चा मुस्कुराया, एक मुस्कुराहट जो ज़रूरत से ज़्यादा फैल गई, और उस लम्हे आइको ने उसका चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा। खोखली आंखें, पीला चेहरा और एक भयानक शक्ल में मुड़ा हुआ मुंह। आइको ने खौफ के मारे अपना हाथ पीछे खींचा तो बच्चे ने एक चीख मारी जो दीवारों को लरजा गई। हर कोने से साए निकल कर मुड़ते और लपटते हुए उसके इर्द गिर्द जुमा हो गए, और हवा में अजियत भरी सरगोशियां गूंजने लगीं। आइको सराय से भागती हुई बाहर निकली और हाँकते हुए सांस लिया। लेकिन जैसे ही वो दौड़ी, उसे महसूस हवा के छोटे कदमों की आवाज़ें उसका पीछा कर रही हैं। उसके बाद हर रात चाहे वो जहाँ भी जाए, उसे अपने दरवाजे के बाहर छोटे कदमों की आवाज़ें सुनाई देती, और इसके बाद एक नरम, सर्द आवाज़, मेरे साथ खेलो। वक्त के साथ आइको बीमार और कमज़ोर होती गई। कुछ लोगों का कहना है कि वो पागल हो गई, खुद से बातें करने लगी और नज़र न आने वाले बच्चों से बातें करती रहती। कुछ कहते हैं कि एक रात वो गायब हो गई और उसके घर से सिर्फ छोटे कदमों के निशान मिले जो अंधेरे में कहीं गायब हो गए। कहा जाता है कि अगर आप कभी फुरुमुरी रेवकान जाएं और किसी बच्चे की हंसी सुनें, तो बेहतर होगा कि ना देखें, क्योंकि ज़ाशी की वाराशी किसी के साथ खेलने के इंतज़ार में है।